औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपको मेज़बान सैयद नाज़रीन सफ़ाइल अफ़सन के साथ। नाज़रीन, आजकल जो हवाएं लग रही है उसमें सर्दी तो है, मगर सर्दी के साथ पाकिस्तान में एक चीज़ इतनी ख़तरनाक हो रही है जिसके बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं। क्या आपको पता है कि पंजाब भर में, ख़ुसूस तौर पर लाहौर के नवाई इलाकों में, हस्पतालों में रोज़ हज़ारों की तादाद में चेस्ट इन्फेक्शन में बच्चे जो है वो दाखिल हो रहे हैं, और उनकी बीमारी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि उनको अस्पताल में दाखिल किया जाता है। मेवाराम हॉस्पिटल हो या वहाँ की जना हॉस्पिटल हो या सिविल हॉस्पिटल हो, कोई अस्पताल ऐसा खाली नहीं जिसका बच्चा वार्ड यानी चिल्ड्रेन वार्ड खाली हो, उसमें बच्चे दाखिल ना हो। उसमें बच्चों की इतनी बड़ी तादाद पाई जाती है और बहुत सारे बच्चों की अमवात वाक़ई हो चुकी है। ये सारी चीज़ें जो हुई है, ये सारी चीज़ें इस वजह से हुई है कि स्मोक, जिसको हम धुंध कहते हैं, वो चारों तरफ घूम रही है। ना फ़कत पंजाब में मगर सिंध के भी इलाकों में धुंध का राज है, हमारे रास्तों पर धुंध का राज है। ये मौसम की तब्दीली की वजह से, और जो पाकिस्तान में धुंध की बड़ी वजह है वो उनके सरहदी इलाकों पे चाइना के बड़े बड़े कारखाने और हिंदुस्तान के बड़े बड़े कारखाने। अब धुंध का मिसाल हम ऐसे देते हैं जैसे आप एक किचरा किसी न किसी जगह पर छोड़े और किचरे को आग लगाने के बाद जो बुरा धुआं निकलता होगा वो सीधा इंसानी जिस्म पर असरात करेगा, उसकी स्किन पर असरात करेगा, उसके चेस्ट पर असरात करेगा और दूसरी चीज़ों पर असरात करेगा। क्योंकि बच्चों के लंग्स ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इस वजह से ये स्मोक या धुंध जो है वो ज़्यादा असरअंदाज बच्चों को होती है। इसके अलावा पाकिस्तान के हर दूसरे बंदे को आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन या गले के इन्फेक्शन जो पाए जाते हैं वो ये मौसमी तब्दीली के साथ ये मसनूई जो स्मोक हमारे मुल्क में भेजी जा रही है इसकी वजह से हो रही है। इस धुंध की वजह से वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मसनूई बारिश का भी तजुर्बा किया, मगर मसनूई बारिश ने भी ये मसला हल नहीं किया। हमारे रास्ते सारे बंद है, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, जैसे स्मोक की वजह से लॉकडाउन है, सारा कारोबार ठप पड़ गया है। स्मोक हमें जितना नुकसान दे रही है, इस माहौली आलूदगी को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा कि जिस तरह हमारा जो मुल्क है वो तरक्की के पैमाने तय करता चले। इसी ताल्लुका में फिर मिलेंगे किसी और इलाके में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।